परम पूज्य संत सेवालाल महाराज गोनूरे धर्मगुरु हमारे बाबू सिंह जी राठौड़ टाइम छेनी करण से गुरुजन से साधु संत से आयोजक हमारे नरेंद्र भाई राठौड़ आणि से हमारे तांडा पेड़ाती आयोजकों हमारे भाई बहन नायक कारभारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विचारवंत भाइयों, हमारे मैं एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पहुंचू तो सामने हम जब एक दूसरे तांडम के तो आके बला हेलो जैसे सोन भाई सगना बोलागे कैसे एक समय पंच पंचायत छपा राजा भोजरी અને બેઠક સોરાભાઈ સગેરી તેના વાળેથી વાત કે ગયા દાદા कि इंद्रपुरी में सभा भरी जब मन भयो उल्लास इसलिए तिम्मप्पा के दर्शन के कारण हम सब उतर आए कैलाश। ब्रह्मपुरी में सभा भरी थी जब बैठे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, आज तुम हम सब ऐसे मिले जैसे गौरी नंद गणेश, क्योंकि हम सब रहते हैं नीले गगन के तले इस धरती पर, हम सब इंसान है भले इस शुभ मंगल घड़ी में आए हैं तुम हम चले, एक दूसरे को ऐसे मिले जैसे सुदामा श्री कृष्ण से और भरत राम से मिले। क्या बात है, क्या तो भाइयों, आज ये शुभ मंगल घड़ी देखकर मैं धन्य हो गया। मैं महाराष्ट्र से यूपी के बॉर्डर से आता हूं और हमारे नरेंद्र भाई राठौड़ इन्होंने सोच बनाई हमारे समाज के लिए एक यात्रा मेला बनाया जिसके माध्यम से समाज एकजुट होता है, एक संघ होता है। जैसे ज्यादा तो बोलने का वो नहीं, मगर देखो भाई हमारे नरेंद्र भाई की सोच ऊंची सोच है, समाज के लिए कुछ करने की सोच है। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे सेवालाल महाराज की सोच थी कि गोरुन भी अधिक कोरुन भी साहिब भगवान प्रार्थना करते तो सेवालाल महाराज गोड म्हणजे बंजारा आणि कोड म्हणजे महाराज हिंदुस्थानी और सारी समाज। हमारे संत सेवालाल स्वप्न है तो कि आने वाले दिनों में हमारे देश में ऐसा राज आना चाहिए कि ना है कोई राजा, ना है कोई रंग, ना है बीच में कोई दलाल, जिंदगी जियो ऐसी हर पल जैसी उड़ती रहे गुलाल। क्या बात जो गिरे हमारे चेहरों पर ना रहे कोई पहचान, ना जात रहे ना पात रहे, खाली बच जाए इंसान, खाली बच जाए इंसान, तब जाकर मेरा भारत देश बनेगा महान। ऐसे विचारवंत हमारे संत सेवालाल महाराज थे और उनके परम भक्त सब हमारे साधु संत, जैसे दर्शन को साधु संत है, स्मरण को गुरु और भगवान, करने को सत्य और नेता है, तुमने को अभिमान, क्योंकि अभिमान करते मर गए रहा न जिनका वंश, तीनों को ही देख लो रावण कौरव और कंस। इसलिए अभिमान मत करो, हमारे समाज का स्वाभिमान करो। क्योंकि भाइयों आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जैसे माँ बाप की सेवा करना बालक श्रावण से सीख लेना, भाई का मान रखना भरत और लक्ष्मण से सीख लेना, दोस्ती निभाना वो विभीषण से सीख लेना, और दुश्मनी करना तो फिर रावण से सीख लेना। अरे सत्य और निष्ठा राजा हरिश्चंद्र से सीख लेना, और बलिदान और देशभक्ति भगत सिंह और सुभाष चंद्र से सीख लेना। क्या बात है, मर्यादा और माँ बाप का वचन निभाना प्रभु रामचंद्र से सीख लेना, धर्म रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देना महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और भाई लकीशा बरदाना से सीख लेना। क्या बात है, क्या बात है, माँ की सुनकर वाणी बेटे ने मन में ठानी, आज्ञा का पालन करना वो गौरी के नंदन से सीख लेना। आजकल के भाई क्या रिश्ता निभाएंगे, राखी की लाज रखना कृष्ण कन्हैया मनमोहन से सीख लेना, मनमोहन से सीख लेना। बोले बोले सुखा जाओ तुम्हारी वाणी, करण जरा तो दमन दादा पानी। अजी आज दिकड़ी का दादा है तो मेरे भाइयों आज मैं तो धन्य हो गया। मैं एक हमारे रेलवे में एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर था, हमारे पुलिस की ओर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, मगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सर पे टोपी हुआ करती, उस पर 2 बटन होते,
क्या बात है, क्या बात हमें है। हमारे समाज के लिए इसी तरह माहौल बनाओ, इसी तरह माहौल बनाओ, समाज में एकता का निर्माण करो, इसी तरह हमारे भगवान देवी देवता का निर्माण करो, साधु संत के चरणों में आकर अच्छे विचार सोच लेकर समाज के लिए कुछ करने के लिए बाहर निकलो मेरे भाइयों। क्योंकि नरेंद्र भाई राठौर, नरेंद्र भाई ये आगे 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 ऊपर मंजिल है सामने तो बीच में रास्ता मत तोड़ना, दिल में है कोई सपना तो उसे भी मत तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी तुम्हें कामयाबी, मगर सितारों को छूने के लिए अपनी जमीन, अपना परिवार और अपने समाज को मत भूलना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान सेवालाल महाराज તમને સદવિવેક બુદ્ધિ દેવો, તમારે હાથેથી સત્કર્મ છે અને આછે વિચાર આવે એ વાત બોલ શકો તો મીઠા બોલો, કટુ બોલना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकना मत सीखो, अरे जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या लेना चाहो तो ज्ञान लो, किसी का फोकट का धन लेना मत सीखो, देना चाहो तो दान दो, किसी को दम देना मत सीखो, और पीना चाहो तो कम पियो, रम पीना मत सीखो, रम पीना मत सीखो। तो वेस्टेज दूर मारो थोड़ो समाज रातदान सादा काढे છે, ભાગા પડે છે, લોકોને બગડા બનાવશે અને મહેનત કાબાર કરશે કરવાળો મારો સમાજ એનો ઉદ્ધાર થયો કારણ એ ગુણી બનાવે છે અમારો નરેન્દ્રભાઈ कारण मारे समाज जगाने पूरे हिंदुस्तान पर आणि कुछ एकदम जागो मारे बंजारा भाई घरों कष्ट से तुम्हारे नसीब भाई रात दिन फाटा फोड़न सादा काटन तरह मेहनत तेरी कमाई तेरी भी तुमने न चेले ने नींद को आई। ये सरकार चिमट चिमट बढ़ा दिनों से महंगाई तुम्हारे हमारे हिस्से में छाछ भी को आई, छोटा खा के मनाई तुम जागो मारे बंजारा। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। विश्व हिंदू महासंघ प्रवक्ता आदित्यनाथ योगी 12 तारीख के महाराष्ट्र भारत। मैं हिंदू धर्म हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ऐसा हम आज भी मानते हैं, मगर गुजरामी पाकिस्तान की सुनते हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर हैं हिंदुस्तानी, नहीं चलेगी यहाँ पर किसी की मनमानी। ये मातृभूमि हम सबको पेट भर खिलाती है, क्या बात है, और रात को चैन की नींद भी सुलाती है। जब मौत आए तुम्हारी तो 2 घर जगह पे दफनाने को देती है। इसलिए हमारे सुर में सुर मिलाते रहो, भारत माता का गीत सदा गाते रहो, नफरत की आंधी को मिटाकर कब्रिस्तान में ले रहो। नहीं रख सकते शान मेरे हिंदुस्तान की तो रहा पकड़ो सीधे पाकिस्तान की। क्या बात है, क्या बढ़िया। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मेरे गौर भाई, सभी मेरे हिंदुस्तानियों, सभी को मैं नतमस्तक होते हुए आज मैं इस पावन धरती पर आकर मैं धन्य हो गया। और परिचय भूले न कभी, ऐसी कोई याद मुझे दे दो, भूले से ही सही ये गरीब होकर आपा को कभी आवाज दे दो। हमारे समाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ मैं, इसी तरह मुझे प्यार और आशीर्वाद दे दो। इतना बोलते हुए मेरी वाणी को मैं रोकता हूँ। जय हिंद, जय सेवालाल, जय तिरुपति महाराज। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओमकार जी। पानी में। आवाज अब कैमरा हमारे धर्मगुरु कोई कैमरा आते आई नहीं कलर बंद बड़े से बड़े हमारे गुरु महाराज गुरु रामाराव जी ने बहुत धूप लग रहा है, कैमरा आ गया इधर। हाँ भी यूपी से आए हमारे योगी महेंद्रनाथ जी महाराज, मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि सबको समझ आ जाएगा। और हमारे बाबू सिंह जी महाराज, हमारे धर्मराज जी बैठे हैं, पीआर नायक जी बैठे हैं, हमारे महेंद्र जगन्नाथ राव जी हमारे सीनियर पर्सन बैठे हैं, और सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। सभी मेरे सीनियर और आदरणीय मेरे बुजुर्ग और माताओं और बहनों, आज का
दिन बड़ा खुशी का दिन है। नरेंद्र भाई राठौर जी ने मुझे फोन किया था प्रोग्राम के लिए। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि नरेंद्र भाई ने हमें भी इस पावन धरती पर बुलाकर इतने बड़े बड़े संत महात्माओं से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे सीनियर नेताओं से आशीर्वाद मिलने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। और जो इस प्रोग्राम की जो 13वीं एनिवर्सरी है, 13वीं यात्रा, भाई नरेंद्र राठौर जी ने जितना योगदान इसमें दिया है, पूरे परिवार ने जो योगदान दिया है और जितनी मेहनत और लगन समाज के प्रति ये कर रहे हैं, माता और जो मठ की तरफ से गोविंदा जी का पूरा तो देश समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे पता चला था कि ये सेकंड अपना तिरुपति बालाजी का धाम है। तिरुपति बालाजी की इस यात्रा में, इस पुण्य में, इस अच्छे कार्यक्रम में आपने हमें बुलाकर हमें धन्य किया है। नरेंद्र भाई राठौर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मेरा नाम सुभाष चौहान है। मैं इंडिया से रिटायर्ड हूं। 2018 में मैं रिटायर हुआ था इंडिया से। समाज के प्रति 4 लाइन बोलना चाहता हूं। तभी से मैं, वैसे मुझे बचपन से लगन थी समाज सेवा करने की, लेकिन मैं करता रहा। नौकरी में होने के कारण मैं पब्लिक के सामने नहीं आ सका। आप सबके सहयोग से मुझे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। 2018 में मैंने पहला प्रोग्राम किया था रकापुर गुरुद्वारे में, जिसमें सात कर्नाटक के एमएलए जो विधायक है वो जीत करके आए थे। हमने उसका स्वागत समारोह मनाया था वहां पर रकापुर गुरुद्वारे में। उसका ऑर्गेनाइजर और उसका स्टेट सेक्रेटरी में था। उसके बाद जब से आज हमने प्रोग्राम किया, समाज को जागरूक करने की मैं बात कर रहा हूं। समाज को जागरूक करने की, समाज में इधर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में थोड़ा फर्क ये है कि साउथ में लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, अच्छे डेवलप है, लेकिन उत्तर भारत में हम बीजेपी, उत्तर भारत में लोग जो है सक्षम नहीं है इतने, और ना ही इतने एजुकेशन में आगे हैं। आपसे हमें सीख मिली है। लेकिन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार जी और उमेश यादव जी जब दिल्ली में पहली बार आए तो 281वीं संत सेवालाल जयंती मनाई गई। तब से उनके परिचय में आए। उससे बाबा रामराव जी ने जब जिंदा थे, उन्होंने, उनका एक सपना था कि दिल्ली में संत सेवालाल की जयंती मनाई जाए। संत सेवालाल की जयंती लगातार 3 साल से मनती आ रही है। ये संत बाबू रामराव जी जब जिंदा थे, हमें भी प्राप्त करने का मौका मिला। ये उनकी सोच थी। उसके बाद पहला लखीसराय बंजारा की जयंती उमेश यादव जी, शंकर पवार जी के नेतृत्व में दास में मनाई थी। मैं उसका ऑर्गेनाइजर था। वो आप सबके सहयोग से मनाई गई थी, उनके सहयोग से बनाई गई थी। मेरा उसमें अहम रोल ये था कि मुझे ऑर्गेनाइजर बनाया गया था। आप सबसे मैं ये विनती करता हूँ कि आज जो समागम हुआ, आज जो बंजारा समाज है, पिछली बार लखीसराय जयंती मनाई थी, लेकिन उसमें हमारे अमित शाह जी को आना था। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बंजारा समाज को उठाने के लिए हमने कुछ सोचा था। लेकिन प्रांत सरकार ने अपने अंदर लेकर के हमें थोड़ा सा दुख लगा कि हमारा एक उमेश यादव एमपी है
14 कोटि बंजारा समाज गए कि हमारा बंजारा लीडर है वो है डॉक्टर उमेश यादव, हम उसके नेतृत्व में जिंदा है, उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन वहां करके भी हमारे साथ अनदेखी की गई। उससे पहले जब बंजारा समाज का जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रही थी तब भी हमें लगा था कि हमारा कोई एमपी है उसको एक मौका मिलेगा जिससे बंजारा समाज को मार्गदर्शन मिलेगा, बंजारा समाज डेवलप होगा। केंद्र में हमारा एक अगर मंत्री होता तो आज हमारी बात को आगे में ले जाने की बात रख सकता था, ये हमारी सोच थी। लेकिन वो भी मौका हमें नहीं मिला, या तो सरकार हमें चाहती नहीं या मैं सरकार को इसमें इन्वॉल्व इसलिए 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ, ये धार्मिक स्थान में करना नहीं चाहिए। लेकिन तो आकर के मैं समाज के प्रति जो नरेंद्र भाई जी ने जो अपना इतना योगदान दिया है, मैं आज एक चीज कहना चाहता हूँ, हर भाई जागरूक है, हर समाज को बंजारा समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने बंजारा गुरुओं से और बंजारा नेताओं से मिलकर के समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उमेश यादव जी के नेतृत्व में और डॉक्टर शंकर पाल जी आज बंजारा सेवा के प्रेसिडेंट है। मैं नेशनल जनशक्ति होने के नाते शंकर पाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए उनके रूपरेखा के अनुसार काम करते हुए आज ही प्रोग्राम की सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे और हम याद करते रहेंगे, हमें आपके तस्वीर के लिए याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता। कन्नडમાં સાંભળ્યું હતા દ્વારપાટીમાં દ્વારપુરીમાં વાત કરું છું। તેથી આપણે આપણને પોરાડેલો पीठाधिपति बाबू सिंह महाराज और जो साथी सदन महाराज सेन स्टेज पर बैठे से महाराज ने राम राम कह रहा हूँ, धन्यवाद। और ये कार्यक्रम में भाइयों बहनों श्री राम તેથી આપણે આ તો જો જૂના મંદિર વેચો ઓને મોડર્નાઇઝેશન और सफा हमारी वाली रिनोवेट करता नहीं जो इंडिया में चले तो मॉडर्न टेम्पल आर्किटेक्चर है आपने मना प्रशासन धन्यवाद वो मैं अभिनंदन करूँ छू, धन्यवाद। हेलो हर जगह सामने सुने नरेंद्र राठौर जी ने से जाकर मंदिरों में जो गरीब से जो भी कार्यक्रम से उन्हें मदद कर से और उनसे लाभ वो सदाई प्रत्येक धन्यवाद पूछो और पचे सेवागढ़ से जते सेवालाल महाराज पैदा हुए छे और जगदम्बा गाड़ी हिंदी छे वो जागे में एक मोटो पुण्य क्षेत्र डेवलप करे छे तम से आतानी जगदम्बा गाड़ी सेवालाल महाराज आशीष देवन करके मारा आशा है। और नरेंद्र राठौर साहब एक सदाई और परिवार एक साथ सेवागढ़ थाने सेवालाल महाराज और जगदम्बा यारे आशीष लेने जाओ उनके मार्ग को विकास और पक्षर जितना भी भाई लोग बहने ये कार्यक्रम आए थे उन्हें सेवालाल महाराज जगदम्बा
आशीष देना उनके परिवार की भलाई करना आगे ले जाओ उनके आशीष देना उनके बोले रहते हो कार्यक्रम बलात्कानी ये अवकाश देने देने नरेंद्र राठौड़ साहब ने और टीमें धन्यवाद कहते हो राम राम जय शिवराम जय जयराम ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి చేత ఒక భక్తి గీతం, తర్వాత కన్నడ గీతం పాడాలని తెలియజేయడం జరిగింది. तू सेंटर में जाओ, तू सेंटर में जाओ, तू सेंटर में जाओ, तू सेंटर में जाओ.